जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल और आंटी के ऊपर और उनके पूरे परिवार के ऊपर अपनी बहुत बहुत मेहर रखी है, बहुत कृपा बरसाई है। बहुत प्यारे तरीके से गुरुजी महाराज ने अंकल और आंटी को अपने से जोड़ा, बेइंतहा प्यार दिया। आज के सत्संग में सुनिएगा संगत जी कि अंकल ने कितने प्यारे अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए हैं और गुरुजी महाराज ने कैसे अंकल के पापा की लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, ये सत्संग भी बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरुजी की असीम कृपा प्राप्त होगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत दलजीत संधू अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ जो हमारी प्यारी सी जर्नी रही है, आज मैं आप सभी के साथ उसे शेयर करने जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं गुरु जी महाराज का तहे दिल से बहुत शुक्राना करता हूँ कि मेरे मालिक, आपने मुझे अपने सत्संग की दाद बख्शी है। आज आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं सभी संगत के साथ उस जर्नी को शेयर कर सकूं जो आपने ब्लेस की है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हमारी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 1994 में शुरू हुई। एक्चुअली संगत जी, जलंधर में मेरी आंटी जो है उनकी एक फ्रेंड थी जो कि खुद भी गुरुजी महाराज की संगत थी। तो संगत जी, एक दिन उन्होंने हमें फोन पर कहा कि आप लोग जलंधर आए और गुरुजी महाराज के दर्शन करें। संगत जी, मैं और मेरी वाइफ गुरुजी महाराज के जलंधर मंदिर में हम दर्शन करने पहुँचे। हमने गुरुजी महाराज को मत्था टेका, दरबार में आकर बैठे तो गुरुजी महाराज ने बहुत सारी बातें पूछी, कहाँ से आए हो, क्या करते हो। और तब संगत जी मैंने कहा कि गुरुजी, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ। तो गुरुजी ने तुरंत मुझे कहा कि मेरे दर्शन करन वास्ते कोई नहीं आंदा, तू काम दस। तो मैंने कहा, नहीं गुरुजी महाराज, मैं सिर्फ आपके दर्शन करने आया हूँ। तो गुरुजी मुझे कहते, हाँ मैं सब जानता हूँ। संगत जी, वाकई में गुरुजी महाराज जानी जान थे, उनसे कुछ भी छुपा नहीं था। संगत जी, उस दिन काफी देर हो गई थी तो गुरुजी महाराज ने हमें वही जलंधर में रुकने के लिए कहा। संगत जी, मेरी वाइफ की जो फ्रेंड है, हम उनके यहाँ पर रुके और अगले दिन फिर हम गुरुजी के दर्शन करने उनके पास पहुँचे। गुरुजी महाराज ने हमें लंगर करवाया और फिर कहा कि अब घर जाओ। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे हम जलंधर से अपने घर के लिए निकले, पूरे रास्ते हमारी कार में इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस गुरुजी की, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज हमें घर तक छोड़ने जा रहे हों। और संगत जी, हमारी नासमझी देखिए, हम जब गुरुजी महाराज से मिलकर आए तो उसके 1 साल तक हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने नहीं गए। और संगत जी, ऐसे ही एक दिन मैं और मेरी वाइफ बैठकर हम बातें कर रहे थे। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि हम दोनों एक ऐसी उम्र में आ गए हैं कि अब हमें किसी गुरु के सानिध्य की आवश्यकता है। अब हमारे जीवन में किसी गुरु का होना चाहिए। और उसी दौरान संगत जी, मेरे एक मित्र थे, वो हमें अपने गुरु के पास लेकर गए। संगत जी, उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा और जब उनसे मिलकर वापस आए तो उसके बाद संगत जी हम कहीं नहीं गए और लगभग संगत जी 1.5 साल का समय ऐसे ही बीत गया। और एक दिन मैं और मेरी वाइफ बात कर रहे थे और तभी मुझे गुरुजी महाराज का ख्याल आया और हमने सोचा कि क्यों ना हम जलंधर गुरुजी के दर्शन करने जाएं। और संगत जी, हमने उसी वक्त आंटी की उन्हीं फ्रेंड को फोन किया जो हमें गुरुजी के पास लेकर गई थी। और तब संगत जी, उन आंटी ने हमें बताया कि गुरुजी महाराज तो यहाँ से पंचकुला जा चुके हैं, जनरल आहूजा के घर पर। और फिर संगत जी, आंटी ने हमें नंबर दिया और कहा कि गुरुजी के दर्शन करना है तो आप पंचकुला जाओ। और अगले दिन ही संगत जी, मैं और मेरी वाइफ पंचकुला के लिए निकल गए। संगत जी, हम गुरुजी महाराज के पास पहुँचे और जैसे ही हम पहुँचे तभी गुरुजी महाराज ने लंगर करने का आदेश दिया। और बस संगत जी, लंगर करके हम गुरुजी महाराज के पास पहुँचे। मैंने उनके चरण छुए और गुरुजी से कहा कि गुरुजी महाराज, मैं
आपके पास जलंधर आया था आपके दर्शन करने। तो गुरुजी महाराज ने मुझे तुरंत ही कहा, और मैंने पता है तेरा नाम दलजीत संधू है, और मैंने सब पता है तेरी वाइफ हाई कोर्ट दी वकील है। और गुरुजी ने मुझे कहा कि तू है तो इनकम टैक्स का वकील, परंतु तुझे हेरा फेरी करने नहीं आती। और उसके बाद तो संगत जी गुरुजी महाराज के साथ जो लगन लगी, हम रेगुलर गुरुजी के पास दर्शन करने आने लगे। और संगत जी ये सिलसिला चलता रहा। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी वाइफ को सेवा भी बख्शी। और एक बार की बात है, मेरा जन्मदिन था तो मेरी वाइफ ने सोचा कि हम गुरुजी महाराज के पास जा रहे हैं तो केक लेकर जाते हैं। संगत जी मेरी वाइफ ने 2 केक बनाए थे। हमने केक गाड़ी में रखे और जब हम जाने लगे तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखना गुरुजी नाराज ना हो जाए, क्योंकि गुरुजी अक्सर कहते ही थे कि मुझसे बिना पूछे कुछ भी दरबार में मत लेकर आना। अब जैसे ही संगत जी हम गुरुजी के दरबार पहुँचे और कार से हमने केक निकाला ही था कि सामने नवराज अंकल आ गए। अंकल ने हमें पूछा कि क्या लेकर आए हो, आपको पता है ना गुरुजी मना करते हैं कुछ भी लाने के लिए। तो मैंने कहा कि अंकल अब हम केक लेकर तो आ गए हैं, प्लीज आप इसे किचन में रखवा दीजिए। खैर संगत जी हमारा केक तो किचन में रखवा दिया गया। हम अंदर गए दरबार में, शबद गुरबानी हुई, हमने लंगर प्रसाद लिया और इस बीच में नवराज अंकल ने गुरुजी महाराज को बता दिया कि हम केक लेकर आए हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें बुलाया और बहुत डांट लगाई। और संगत जी हमारा जो केक था वो सभी संगत को लंगर के साथ दिया गया, और उसके बावजूद संगत जी हमारा केक बहुत सारा बच गया। और गुरुजी ने कहा जाओ इसे लेकर जाओ घर, ये प्रसाद बन गया है। और धीरे धीरे संगत जी गुरुजी महाराज के साथ ऐसी लगन लगी, ऐसा कनेक्शन बना कि हम दोनों रोज ही गुरुजी के दर्शन करने पहुंच जाते। और करीब संगत जी हम 5-6 महीने तक गुरुजी महाराज के दर्शन करने पंचकुला जाते रहे। और एक दिन गुरुजी महाराज ने दरबार में अनाउंस किया कि कल से पंचकुला कोई नहीं आएगा क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ। अब गुरुजी कहाँ जा रहे हैं ये कुछ नहीं बताया। अब जब संगत जी गुरुजी महाराज पंचकुला से चले गए, अब चूंकि हमारा तो रोज शाम का एक रूटीन बन चुका था, और जब संगत जी गुरुजी महाराज के पास जाना बंद हो गया तो शाम को बड़ी बेचैनी होने लगी। अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ का बिल्कुल भी मन नहीं लगने लगा। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें। और थोड़ी ही देर में हमारे दरवाजे पर एक डोरबेल बजी, और जैसे ही दरवाजा खोला तो गुरुजी की संगत से एक अंकल और आंटी आए हुए थे। वो हमारे घर आए और कहने लगे कि हमारा भी मन नहीं लग रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। और फिर संगत जी उस दिन हम चारों वहीं बैठकर गुरुजी के बारे में खूब सारी बातें की। वहीं पर हमने गुरुजी का सत्संग किया। और संगत जी जो अंकल आए थे उन्होंने हमें बताया कि मुझे गुरुजी महाराज का एक ड्रीम दर्शन आया है, और मैंने सपने में देखा है कि गुरुजी महाराज चंडीगढ़ में हैं और गुरुजी जहाँ पर रुके हुए हैं उसके ठीक पास में एक खाली प्लॉट है। अब संगत जी हमें ये तो नहीं पता था कि गुरुजी महाराज कहाँ हैं। और फिर करीब 1 महीने के बाद हम सबको पता चला कि गुरुजी महाराज वाकई में चंडीगढ़ में हैं, और हम सभी को आदेश हुआ कि हम उनके दर्शन करने आ सकते हैं। और वाकई में संगत जी जब हम गुरुजी के दर्शन करने पहुँचे तो उन अंकल को जो सपने में गुरुजी महाराज ने दिखाया था एग्जैक्टली वैसा ही था। गुरुजी महाराज जहाँ रुके हुए थे उसके ठीक पास में एक प्लॉट खाली था जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होती थी। और उसके बाद संगत जी हमारा गुरुजी महाराज के पास ऐसे ही जाने का सिलसिला चल पड़ा। हम गुरुजी महाराज के दरबार में बैठते, सत्संग सुनते, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद होता और गुरुजी की आज्ञा लेकर घर आ जाते। एक बार की बात है, हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक आंटी ने पूछा कि गुरुजी महाराज स्वर्ग और नरक क्या होता है। तो गुरुजी ने कहा कि स्वर्ग वो होता है जहाँ किसी भी बात की चिंता ना हो, ना सुख की चिंता हो, ना दुख की चिंता हो, ना पैसों की चिंता हो, ना किसी और बात की चिंता हो, और समय का वहाँ पता ही न चले, और वहाँ हमेशा ईश्वर की बातें हो, और वहाँ पर हमेशा ईश्वर का सत्संग हो रहा हो। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी कहने लगे कि अभी इस वक्त तुम जहाँ पर बैठे हो ना वही स्वर्ग है। गुरुजी ने कहा क्या अभी आपको इस वक्त इस बात की चिंता है कि खाना बनाना है, कि घर जाना है, कि कुछ देखना है? यही सत्संग है और यही स्वर्ग है। संगत जी गुरुजी महाराज ने हम पर बहुत बहुत मेहर की। एक बार की बात है संगत जी, एक आंटी आउट ऑफ इंडिया से आई थी और हम लोग सभी गुरुजी के साथ सैर करने के लिए गए। और संगत जी वो जो आंटी थी वो गुरुजी महाराज के साथ उनकी कार में बैठी, जिन अंकल आंटी की कार थी उनके साथ। अब संगत जी हम लोग सब जब घूमकर वापस आए और हम दरबार में बैठे तो हम क्या देखते हैं कि वो आंटी रोते रोते दरबार में आ रही हैं और गुरुजी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। और फिर संगत जी उन आंटी ने पूरी संगत को बताया कि जब गुरुजी महाराज के साथ वो कार में आ रही थी तब उस कार में अचानक से एक बहुत तेज दिव्य रोशनी आई और उस रोशनी में उन्हें गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए।
और गुरुजी ने कहा कि ले आंटी, कर ले दर्शन और कर ले अपने मन की सारी बातें। और संगत जी, इस प्रकार गुरुजी महाराज किसी को गुरु नानक देव जी के दर्शन करवाते तो किसी को भोलेनाथ के दर्शन देते, किसी को डिवाइन प्रसाद देते और ऐसे नित नए गुरुजी महाराज की कृपा संगत पर हमेशा बरसती रही। इसी प्रकार संगत जी, गुरुजी के दरबार में एक डॉक्टर साहब आया करते थे और डॉक्टर साहब का नाम था MP सिंह अंकल। तो एक दिन गुरुजी ने अंकल से कहा कि चल अपना सत्संग सुना। और संगत जी, अंकल ने अपना सत्संग सुनाया और हमें बताया कि एक बार की बात है, एक रात को मुझे ऐसा लगा कि जैसे यमदूत आए हैं और मुझे पकड़कर ले जा रहे हैं। और मुझे पकड़कर यमलोक ले जाया गया और यमलोक में मैंने देखा कि वहाँ पर दरबार लगा हुआ है और वहाँ पर मैंने गुरुजी महाराज को भी देखा। और तभी गुरुजी महाराज ने वहाँ आदेश किया और मेरी बाह पकड़कर मुझे धक्का मारा और मैं गिरता हुआ नीचे आया। और मैं ठीक ऐसे गिर रहा था जैसे कि कोई हल्का फुल्का पंख हो और मैं बड़े आराम से नीचे आता गया और अपने पलंग पर आ गया। और जब अंकल की आंख खुली तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि जो कुछ भी उन्होंने देखा वो एक सपना था या वाकई में हकीकत थी। और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने उन अंकल को लाइफ ब्लेस की। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी संगत में बिठाकर हम सभी संगत के बीच में ऐसा प्यार बनाया संगत जी कि संगत जी, हम सभी प्रकार के रिश्ते नाते भूल चुके थे। और संगत जी, हमारा एक नया परिवार बन गया। और संगत जी, अब जब भी कोई फंक्शन होता, कोई सेलिब्रेशन होता, तो संगत जी हम हर सेलिब्रेशन पूरा संगत परिवार मिलकर बनाते। और वाकई में संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो हमारा गुरु परिवार बनाया है उसके जैसा कोई परिवार ही नहीं है। और इस परिवार के लिए मैं गुरुजी महाराज का दिल से शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें इतना प्यारा सुंदर परिवार दिया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी महाराज वहाँ से दिल्ली शिफ्ट कर गए। और जब हमें हुक्म हुआ संगत जी, तो हम भी दिल्ली गुरुजी महाराज के दर्शन करने पहुँच गए। और एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज का मुझे हुक्म हुआ कि दिल्ली आ जाओ। संगत जी, हम दिल्ली गए और हमारा अरेंजमेंट एक अंकल ने रहने के लिए कर दिया। संगत जी, हम लोग 2 दिन के लिए गए थे और 2 दिन तक हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने उनके दरबार जाते रहे। 2 दिन के बाद गुरुजी महाराज का हुक्म हुआ कि 2 दिन और रुको। अब चूंकि संगत जी हम कपड़े सिर्फ 2 दिन के लिए ही लाए थे, संगत जी हम 2 दिन और रुके। और फिर से संगत जी 2 दिन के बाद गुरुजी ने और 2 दिन रुकने के लिए कहा। और ऐसे करते करते गुरुजी महाराज ने हमें 10 दिन और रोका। और संगत जी, हम लोग चंडीगढ़ से आया करते थे, तो संगत जी शनिवार के दिन मेरा हाफ डे होता था। और हाफ डे करके संगत जी, मैं और मेरी वाइफ हम लगभग 1-1:30 बजे निकलते और हमें लगता कि हम 6 साढ़े 6 बजे तक गुरुजी के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन संगत जी, हम अक्सर गुरुजी के दरबार में 8:30 बजे करीब पहुंचते। तब तक संगत जी लंगर का समय हो जाता। संगत जी हम लंगर करते और हमें गुरुजी महाराज से आज्ञा मिल जाती। और संगत जी, ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। एक दिन संगत जी मेरी वाइफ ने कहा कि अब हम लोग जल्दी निकलेंगे ताकि हम गुरुजी के दरबार में बैठें। ये अच्छा नहीं लगता कि हम लंगर करके सीधे वापस निकल जाते हैं। तो संगत जी, अगले शनिवार के दिन हम लोग जल्दी निकले और संगत जी हम दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल के पास पहुंचे ही थे। उसी वक्त संगत जी हमारी गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो गई, इतनी ज्यादा गर्म कि उसमें से धुआं निकलने लगा। संगत जी हम गाड़ी में से बाहर आए और पास में संगत जी एक शॉप थी, हमने उनसे पानी मांगा। संगत जी उसके पास 5 लीटर पानी था, हमने वो पानी लिया। संगत जी गाड़ी इतनी ज्यादा गर्म थी कि हम उसके इंजन पर पानी नहीं डाल सकते थे। हमने उसकी कूलेंट में पानी डाला और संगत जी वो सारा के सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। संगत जी हमने करीब 3 से 4 बार उसके अंदर पानी डाला, तब जाकर संगत जी हमारी गाड़ी ठंडी हुई। और फाइनली संगत जी जब हम वहाँ से चले और संगत जी इस बार फिर हम गुरुजी महाराज के दरबार में 8:30 बजे ही पहुँचे। संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारा टाइम फिक्स कर दिया था। संगत जी अगर हम जल्दी निकल जाते तो पूरे रास्ते हमें रेड लाइट मिलती और कुल मिलाकर हम 8:30 बजे ही पहुँचते। तो कुल मिलाकर संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारे आने का टाइम फिक्स कर दिया था। और फिर संगत जी हमने सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी आपको जब अपने दरबार में बुलाना है हम तभी आएंगे, जैसी आपकी मर्जी। एक बार की बात है, हम गुरुजी के दर्शन करने दिल्ली आए। गुरुजी के दर्शन करके हम एक रात रुके
रुके और सुबह सुबह अगले दिन फिर उनके दर्शन करने पहुँचे और उनसे आज्ञा ली। तो गुरुजी ने तुरंत पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा कि गुरुजी महाराज हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, मेरे साथ बड़े मंदिर चलो। और संगत जी उस दिन बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हुई थी, BMW, मर्सिडीज, और मेरे पास थी संगत जी मारुति 800। गुरुजी महाराज ने कहा कि संधू अपनी गाड़ी निकाल, और वहाँ एक आंटी को आदेश दिया कि आंटी कि तू समोसे लेकर बड़े मंदिर आओ। और संगत जी गुरुजी महाराज हमारी कार में बैठकर बड़े मंदिर गए। गुरुजी महाराज ने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा। संगत जी गुरुजी महाराज ने हम में से कभी भी किसी को भी इस बात का एहसास नहीं करवाया कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी सभी संगत को समान दृष्टि से देखा और सभी पर समान रूप से प्यार बरसाया है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके इस असीम प्यार का लख लख शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, मेरी बहन और उसकी फ्रेंड वो भी दिल्ली आ रहे थे फ्लाइट से। वो भी गुरुजी महाराज को मानने लगे थे। उस वक्त मैं गुरुजी महाराज के दरबार में बैठा हुआ था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी महाराज मेरी बहन और उसकी फ्रेंड आ रही है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको एयरपोर्ट लेने के लिए चला जाऊं? तो गुरुजी ने कहा कि हाँ जा, चला जा। संगत जी जब मैं उनको लेकर आया तब तक रात के 2 बज चुके थे। और संगत जी गुरुजी महाराज ने बड़े प्यार से उन दोनों को दरबार में बिठाया। और संगत जी गुरुजी को बहुत अच्छे से पता था कि दोनों को भूख लग रही है, और तभी उन्होंने सेवादार अंकल से कहा कि दोनों को लंगर खिलाओ। और संगत जी रात की 2 बजे गुरुजी महाराज ने उन दोनों को लंगर करवाया और फिर हम घर के लिए निकले। संगत जी गुरुजी महाराज ने पल पल हम सभी को बहुत बहुत प्यार दिया है। एक बार की बात है संगत जी, मैं और मेरी वाइफ गुरुजी महाराज के दरबार सेक्टर 33 गए हुए थे। अब संगत जी हमारे घर पर मेरे पापा अकेले थे, लेकिन उनको हमने ये बता रखा था कि सेक्टर 33 में हम गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। संगत जी अभी हम दरबार में बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर एक फोन की रिंग बजी। सेवादार अंकल ने उठाया और मुझे कहा कि संधू अंकल आपके लिए फोन है। अब संगत जी गुरुजी के दरबार में बैठा हुआ था। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे लिए कौन फोन कर सकता है। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखते हुए कहा कि गुरुजी मेरा फोन तो नहीं हो सकता। तो गुरुजी ने कहा कि सुन तो ले। अब संगत जी बात 11 साढ़े 11 बजे की होगी और सर्दियों के दिन थे। मैंने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई कि हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, और हमसे कहा कि आपके फादर साहब घर पर अकेले हैं और उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उन्होंने बताया कि आपके फादर साहब के पास हमारा नंबर था और उन्होंने फोन करके कहा है कि मेरा बेटा 33 सेक्टर गया हुआ है, उससे फोन करके बताओ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और उसे मेरे पास भेजो। संगत जी जब मेरी बात फोन पर हो गई तो गुरुजी महाराज ने मुझसे पूछा कि किसका फोन था। तो मैंने बताया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। तभी गुरुजी महाराज ने कहा कि जा अंदर से एक आटे का पेड़ा लेकर आ। संगत जी मेरी वाइफ किचन में गई तो एक आंटी वहाँ पर आटा गूंद रही थी। संगत जी मेरी आंटी वहाँ से एक आटे का पेड़ा लेकर आई। उसके बाद गुरुजी महाराज ने उस आटे के पेड़े को अपने हाथ में लिया, उसे ब्लेस किया और मुझे देते हुए कहा कि जाओ तुम्हारे पापा को सीने में जो दर्द हो रहा है ना वहाँ पर रख देना, और 5 मिनट के बाद इस पेड़े को खाली जगह पर रख देना। और संगत जी हम गुरुजी की आज्ञा लेकर जैसे ही दरबार से बाहर निकले 2 पुलिस वाले बाइक पर वहाँ आ चुके थे। और वहाँ आते ही संगत जी उन्होंने मेरा नाम पूछा, और जब मैंने नाम बताया तो कहा कि आप तुरंत घर पहुँचो। तो मैंने कहा कि हम बिल्कुल घर ही जा रहे हैं। अब संगत जी मैं घर पहुँचा और पापा ने दरवाजा खोला। संगत जी घर पहुंचकर मैंने पापा को लेटाया और कहा कि बिल्कुल मत घबराओ, गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग्स भेजी है। और संगत जी हमने गुरुजी का दिया हुआ पेड़ा उनके सीने पर रखा और 5 मिनट के बाद संगत जी उस पेड़े को बाहर किसी सुनसान रास्ते पर रखने चले गए। जब संगत जी मैं वापस लौट कर आया तो आप बिलीव नहीं करोगे, घर के सारे व्यक्ति जाग रहे थे, सिर्फ मेरे पापा आराम से सो रहे थे। और संगत जी बात होगी आज से 23 साल पुरानी। संगत जी मेरे पापा की डेथ सन 2000 में हुई जब उनकी उम्र 95 वर्ष थी। और संगत जी जो गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद दिया था उसके बाद मेरे पापा लगभग 20 साल बहुत आराम से रहे। संगत जी ये हमारे गुरुजी महाराज की महिमा है कि उनका आशीर्वाद सभी संगत पर हमेशा बना रहता है। संगत जी हर संगत पर गुरुजी महाराज की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स रही है, बहुत कृपा रही है। संगत जी मैं गुरुजी महाराज का हर उस ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना करता हूँ जो गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को दी है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत विम्मी दीवान आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्ते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आज आपने मुझे अपने सत्संग की दाद बख्शी है। संगत जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि गुरु जी महाराज ने आज मुझे चुना है ताकि मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे, मेरी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस किया है। मेरे मम्मी पापा को ब्लेस किया है, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। संगत जी, मेरी जो गुरु जी महाराज के साथ एक ब्यूटीफुल जर्नी रही है वो शुरू हुई थी 1996 में, जब मैं पहली बार गुरु जी महाराज से चंडीगढ़ में मिली। एक्चुअली संगत जी, मेरी एक फ्रेंड थी, वो गुरु जी महाराज से पहले मिली थी, और जब संगत जी वो एक दिन चंडीगढ़ से मेरे पास दिल्ली आई तब उसने मुझे बताया कि विम्मी, मैं गुरु जी महाराज से मिली हूँ, वो बहुत ही दिव्य हैं। तो संगत जी, मैंने उससे कहा कि तुम मुझे कब मिलवा रही हो गुरु जी महाराज से? तो वो मुझे कहने लगी कि अगले महीने मिलवाती हूँ या फिर जब भी गुरु जी महाराज चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है। और फिर संगत जी हम अगले महीने गुरु जी महाराज के पास चंडीगढ़ पहुँच गए। लेकिन उससे पहले संगत जी, मैं आपको बैक में कुछ बताना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो बचपन में संगत जी मुझे तारों को देखना बहुत अच्छा लगता था। इट्स रियली वेरी फैसिनेटिंग। और जब भी मैं तारों को देखती थी बहुत अच्छा लगता था। और संगत जी, उन तारों में मैं एक गाइडिंग लाइट को ढूंढ रही थी जो मेरे जीवन के मार्ग को प्रशस्त करे। और ये बात संगत जी तब से लेकर मेरे मन में ही थी। मैंने ये बात कभी किसी से शेयर ही नहीं की। और जब संगत जी मैं गुरु जी महाराज से सेक्टर 33 चंडीगढ़ में मिली, गुरु जी महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे। और जैसे ही संगत जी मैंने गुरु जी के दरबार में कदम रखा और गुरु जी की तरफ देखा, संगत जी मुझे बहुत तेज एक क्लियर आवाज सुनाई दी, दिस इज योर गाइडिंग लाइट, दिस इज योर गाइडिंग लाइट। अब संगत जी, तब तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आवाज किसकी है। जब मैंने गुरु जी महाराज को देखा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारे, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल, उनके चेहरे का नूर देखते ही बनता था। जैसे ही मैं उनके पास गई, उनके चरणों को छुआ, गुरु जी महाराज ने मुझे कहा, कल्याण कित्ता अपने माँ बाप नु लेके आई, बड़े चंगे ने। और जब संगत जी गुरु जी महाराज ने बात कही तो मैं बहुत सोच में पड़ गई, क्योंकि संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो पहली बार गुरु जी महाराज से आज मिलने के लिए आई हूँ। तो गुरु जी को कैसे पता कि मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, जो कि संगत जी ऑफ कोर्स मुझे बाद में पता चला कि गुरु जी महाराज को सब कुछ पता होता है कि हमारे मन में, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो जानी जान है, स्वयं भगवान है। गुरु जी महाराज ने कहा, मैं कह रहा ना, बड़ी चंगी आत्मा ने दोनों, इत्थे लेकर आओ। और संगत जी गुरु जी महाराज का हुक्म था। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, जरूर। और बस संगत जी गुरु जी महाराज के चरण को छूकर मैं दरबार में जब तक बैठी रही तब तक संगत जी मेरी आंखों से लगातार आंसू निकलते रहे। मैं नहीं जानती थी कि मैं इतना क्यों रो रही हूँ। संगत जी वहाँ बैठना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा नजारा था और दिल को बहुत सुकून और शांति मिल रही थी। संगत जी हम बैठे रहे, चाय प्रसाद हुआ और उस समय संगत जी बहुत ही सिंपल लंगर प्रसाद होता था और संगत जी बहुत डिसिप्लिन होता था। संगत जी गुरु जी महाराज के साथ ये यात्रा बहुत बहुत सुंदर रही और एक सर्टेन लेवल पर बहुत कुछ होता रहता था। जब भी हम गुरु जी महाराज के पास जाते और जब भी संगत जी में चंडीगढ़ जाती, गुरु जी महाराज के दर्शन जरूर करती थी। यहाँ संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे पेरेंट्स थे वो बहुत ही सोशल थे। संगत जी दोनों ही मेरे पेरेंट्स वर्किंग थे और संगत जी हर दूसरे तीसरे दिन हमारा एक फॉर्मल डिनर होता था बाहर। लेकिन जिस दिन मेरे मम्मी पापा गुरुजी महाराज से मिले, उनके दर्शन किए, उनकी लाइफ में सारी सोशल गैदरिंग्स बंद हो गई। और संगत जी उस समय मैं बॉम्बे में रहती थी और जब भी मैं आती तो देखती कि पहले की तरह कोई भी सोशल गैदरिंग्स नहीं है और बस जैसे शाम होती जैसे कोई उनको एक चुंबक की तरह खींच रहा हो, वो दोनों फटाफट रेडी होते और गुरुजी के दर्शन के लिए निकल पड़ते। और संगत जी मेरे मम्मी पापा पूरे 7 दिन गुरुजी महाराज के दर्शन करने उनके पास जाते थे। उस समय संगत जी कोई भी पर्टिकुलर दिन निर्धारित नहीं थे। संगत हर दिन गुरुजी के दर्शन करने उनके पास आती थी और मैं गुरुजी महाराज का इस बात के लिए बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपने हर दिन हमें अपने दर्शन के लिए बुलाया। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज जब अपने चोले में होते तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगते थे।
उनका ऑरा, उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती थी कि शायद संगत जी हम रिसीव नहीं कर पाते थे। और मैं बार बार गुरुजी महाराज को ही देखती थी। और संगत जी, एक बार की बात है, मैं उनके दरबार में बैठी हुई थी और मैं एकटक उन्हें देख रही थी और मेरे मन में यही विचार चल रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। संगत जी, उनका ऑरा, उनकी ब्यूटी, शायद मेरे पास वो शब्द नहीं कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। और जब संगत जी मैं एकटक उन्हें देख रही थी तो उसी वक्त उनके फोरहेड पर एक शिवलिंग नजर आया। और जब शिवलिंग देखा संगत जी, तो मेरे मन में यही विचार आया कि ये कौन है। लेकिन उस वक्त तो संगत जी को समझ आता ही नहीं था। और अचानक संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपना हाथ अपने फोरहेड पर रख दिया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। और संगत जी, मैंने अपने मन में ही कहा कि गुरुजी महाराज प्लीज मुझे अच्छे से देखने तो दो। और जैसे ही मैंने अपने मन में ये बात कही, गुरुजी महाराज ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे और गुरुजी महाराज के बीच में एक कन्वर्सेशन चल रही हो। मैं सारी बातें मन में कर रही थी और गुरुजी महाराज उसका जवाब दे रहे थे। जब संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने फोरहेड से हाथ हटाया तो एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल दी। मैंने शिवलिंग को देखा और फिर से गुरुजी महाराज ने अपना हाथ फोरहेड पर रख लिया। और संगत जी, ऐसे प्यारे दर्शन गुरुजी महाराज ने अपने दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज अपने दरबार में संगत को अपने पास बुलाते थे और कोई इनके चरण दबा रहा है तो कोई उनके हाथ दबा रहा है। और ऐसा करके वो संगत के कर्म कटवाते थे। और गुरुजी अक्सर कहते थे कि मैं तुम्हारे 90% कर्म खुद काट देता हूँ, लेकिन जो 10% कर्म है वो तो तुम्हें काटने ही पड़ेंगे। और वो भी मैं अपने सानिध्य में रहकर, अपने संरक्षण में रखकर तुम्हें बहुत सहजता के साथ कटवाता हूँ। और संगत जी, सच कहूँ तो उस 10% में से हम 1% भी उसको गो थ्रू नहीं कर सकते। वो तो संगत जी, गुरुजी महाराज की मेहर से, जब वो हमारे आसपास होते, अपनी प्रेजेंस से, अपनी कृपा से उन कर्मों का एहसास भी नहीं होने देते। हमारे जीवन में भी संगत जी बहुत कुछ हुआ, लेकिन कोई भी परेशानी हमें इस प्रकार से छूकर नहीं गई कि हम बहुत परेशान हो गए। क्योंकि संगत जी, उस परेशानी में भी हमें अपने अंदर से एक स्ट्रेंथ मिल रही थी, लेकिन हम नहीं जानते थे कि स्ट्रेंथ आ कहां से रही है। संगत जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि मेरा परिवार अगर आज जिंदा है तो सिर्फ गुरुजी महाराज की वजह से, उनके आशीर्वाद से। संगत जी, समस्याएं तो बहुत आई और हम लोगों ने बहुत कुछ सफर भी किया, लेकिन संगत जी, जब से गुरुजी महाराज जीवन में आए हैं तब से जीवन बहुत सुंदर हो चुका है। एक बार की बात है संगत जी, हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे और अक्सर गुरुजी महाराज संगत को अपने पास बुलाते थे। तो ऐसे ही मेरे मन में आया कि गुरुजी महाराज, आप सभी को बुलाते हो, ये तो बहुत बायस्ड है कि आप मुझे नहीं बुलाते। संगत जी, वो होता है ना कि जब आप दूसरी संगत को देखते हैं तो आपको भी ऐसा लगता है कि हमें भी वो मौका मिले कि हम गुरुजी महाराज के चरण छुएं, उनके चरण दबाएं, उनके हाथ दबाएं। और बस संगत जी, जिस समय मेरे मन में विचार आया उसी समय गुरुजी महाराज ने मुझे कहा, आजा आजा, मैनू पता है तू मेरे हाथ दबाने, आजा इत्थे आजा। और जब गुरुजी ने मुझे बुलाया संगत जी, तो पहली बात तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी को कैसे पता। खैर संगत जी, गुरुजी तो जानी जान है, लेकिन जब गुरुजी ने बुलाया तो मन में बहुत खुशी भी बहुत हो रही थी। मैं तुरंत उठकर गुरुजी के पास गई, उनके हाथ दबाने लगी और करीब संगत जी मैंने 5 या 10 मिनट हाथ दबाए होंगे। और जिस पल संगत जी मैंने गुरुजी का हाथ पकड़ा, संगत जी मैं बता नहीं सकती, ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में चली गई हूँ। और संगत जी, बिलीव मी, 2-3 दिन तक गुरुजी महाराज की वो खुशबू मेरे हाथों में रही। और संगत जी, उस वक्त मेरे मन में चलता था कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं नहाऊंगी, वरना गुरुजी की खुशबू चली जाएगी। लेकिन संगत जी, 2-3 दिन तक गुरुजी महाराज की वो खुशबू मेरे हाथों से आती रही। संगत जी, उस समय संगत और लंगर प्रसाद के बाद लगभग गुरुजी महाराज 10:30, 11:45 या 11 तक सभी संगत को घर जाने की आज्ञा देते थे और कुछ ही संगत को वहाँ रुकने के लिए कहते थे। और ये देखकर संगत जी, हमेशा मेरे मन में चलता कि गुरुजी महाराज, आप हमें क्यों भगा देते हो? हमारा भी बहुत मन करता है कि हम आपके पास बैठें, आपके चरण दबाएं। और संगत जी, आपने अक्सर सुना होगा कि लंगर प्रसाद के बाद सभी संगत अपने आप को हाइड करने की कोशिश करती थी ताकि गुरुजी महाराज उन्हें देख न ले और उन्हें जाने के लिए आज्ञा न दे दें। और संगत जी, होता ये था कि लंगर प्रसाद से पहले हर किसी संगत को गुरुजी महाराज के सामने बैठने की ही कोशिश होती थी, लेकिन संगत जी, लंगर प्रसाद के बाद
हर कोई एक दूसरे को छुपाने की कोशिश करता और यही कोशिश करता कि वो पीछे बैठे ताकि गुरुजी की नजर हम पर ना पड़ सके और गुरुजी हमको ना देखें और ना जाने के लिए कहे। सच कहूँ तो संगत जी, वहाँ इतना अच्छा लगता था। गुरुजी के पास बैठकर, उनके दरबार में बैठकर हम बाहर की दुनियादारी भूल जाते थे। ऐसा लगता था कि बस ये समा कभी खत्म ही ना हो, ये वक्त यहीं ठहर जाए। और जब गुरुजी महाराज कुछ संगत को वहाँ पर रुकते थे तो थोड़ी देर में संगत जी गुरुजी महाराज अपना चोला बदल कर आ जाते, हमारे साथ कारपेट पर बैठते, हमसे बातें करते। उस समय संगत जी हमें नहीं पता था कि हम साक्षात भगवान के सामने बैठे हैं, साक्षात रब हमारे सामने है। एक बार की बात है संगत जी, मुझे, मेरे मम्मी पापा को और हमारी फैमिली को गुरुजी महाराज ने लंगर के बाद रोका। संगत जी हम लोग बैठे रहे और न जाने हम सब क्या बातें करते रहे और तब तक रात के 2:30 बज चुके थे। गुरुजी ने घड़ी की तरफ देखा और कहने लगे, चलो आपा सैर करने चले। और संगत जी हम सभी को गुरुजी के साथ सैर करने जाना बहुत अच्छा लगता था। और जब जाने लगे तो गुरुजी महाराज ने कहा कि चाय बिस्किट भी ले लो, वहाँ अच्छा लगेगा। और संगत जी हम सभी संगत, वहाँ पर कुछ कारें थी, उसमें हम सब बैठे और गुरुजी महाराज के साथ लेक पर पहुंच गए। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत तेज चला करते थे और मुझे आज भी वो दिन याद है। गुरुजी महाराज बीच में थे, एक तरफ मैं थी और एक तरफ मेरी फ्रेंड थी। संगत जी हम गुरुजी महाराज के साथ वॉक कर रहे थे और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं और मेरी फ्रेंड हम वाकई में भाग रहे थे। और हमने भी कई संगत से सुना था कि गुरुजी महाराज जब चलते हैं तो वो जमीन से ऊपर चलते हैं। और उस वक्त संगत जी मेरी मम्मी हमारे पीछे चल रही थी, उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि आंटी तू आराम नाल चली। लेकिन संगत जी हम सभी गुरुजी महाराज के साथ वाकई में भाग रहे थे। और तभी संगत जी वहाँ पर बारिश होने लगी और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, ये मेरा खुद का अनुभव है, हम सब के ऊपर बारिश की एक बूंद भी नहीं थी। और जब ऐसा हुआ तो मेरी फ्रेंड जो रोजी थी, मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने आंखों ही आंखों में उससे कहा कि रोजी हमारे ऊपर बारिश की एक बूंद तक नहीं है। और संगत जी उसी वक्त गुरुजी महाराज जो हमारे बीच में चल रहे थे, मेरी नजर गुरुजी के चेहरे पर गई और संगत जी उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो साफ कह रहे थे कि पगलो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम रब के साथ चल रहे हो। और अब जाकर संगत जी हमें ये बात पता चली कि हम तो वाकई में संगत जी हम रबों के रब के साथ थे, हम महाशिव के साथ थे। और संगत जी उस दिन हम लोग 2-2.5 घंटे तक गुरुजी महाराज के साथ चले और थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज साइड में बैठे और उन्होंने अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखा। और तब संगत जी मेरी नजर गुरुजी महाराज के शूज पर गई। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी के शूज बिल्कुल साफ सुथरे, इतने नीट एंड क्लीन, ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी शोरूम से लाए हों। संगत जी गुरुजी महाराज के शूज पर धूल का नामो निशान नहीं था। और तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि वाकई में गुरुजी महाराज जमीन से ऊपर चलते हैं। और बस संगत जी तभी गुरुजी महाराज ने मुझे कहा, एले मेरे जूते सूंघ। और जब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के जूतों को सूंघा, मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती, इतनी डिवाइन खुशबू, इतनी डिवाइन खुशबू कि शायद संगत जी वो शब्द नहीं बने कि मैं उस खुशबू को बता सकूं। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने शर्ट को ऊपर किया और मेरी मम्मी से कहा, एक्चुअली संगत जी गुरुजी महाराज मेरी मम्मी को स्टाइलिश आंटी कहकर बुलाते थे। तो गुरुजी ने कहा, एले स्टाइलिश आंटी मेरी नाभि सूंघ। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी खुशबू, ऐसा लग रहा था कि गुलाब के परफ्यूम की हजारों बोतल तोड़ दी गई हो, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू। और उसके बाद संगत जी हम थोड़ी देर और बैठे, हम सब ने वहाँ पर बातें की और लगभग सुबह के 4:30 बज चुके थे। और तब गुरुजी महाराज ने कहा कि सब लोग अपने अपने घर जाओ। और संगत जी इस प्रकार गुरुजी महाराज के साथ हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही। गुरुजी ने अलग अलग रूप में हमें दर्शन दिए। और एक बार तो संगत जी गुरुजी महाराज ने सभी संगत को चांद में दर्शन दिए। और संगत जी इस प्रकार गुरुजी महाराज ने हमें अपने विभिन्न दर्शनों से कृतार्थ किया। मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी गुरुजी महाराज के साथ हमारा ये सफर बहुत ही सुंदर रहा। पल पल गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया। संगत जी सत्संग बहुत सारे हैं, कैसे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिली है, ये सब मैं आपको अपने अगले सत्संग में सुनाऊंगी जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम
करिश्मा सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज के मैसेजेस आते रहते हैं कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या शेयर करूं। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ खास तो नहीं हुआ है कि जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूं। कुछ इस प्रकार की संगत जी मेरी थिंकिंग थी। फिर गुरु जी ने ही मुझे थॉट दिया कि ये जो जॉब मैं कर रही हूँ ये सब कुछ उनकी ही ब्लेसिंग्स हैं और मेरे घर के देवी देवता की भी। संगत जी, जब हम परेशान होते हैं तब बहुत जल्दी जल्दी उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और मैंने भी ऐसा ही किया। संगत जी, मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन काफी एस्ट्रोलॉजी और पंडित से पूछा कि मेरी जॉब कब तक लगेगी। संगत जी, किसी ने कहा कि अक्टूबर 2025 में योग है और संगत जी उस समय मेरी जॉब लगी भी, लेकिन फिर से संगत जी वो मेरी जॉब छूट गई। उसके बाद फिर संगत जी हमने पंडितों से पूछा, एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि अब मेरी जॉब कब लगेगी, कब मेरे योग हैं। तो संगत जी उन्होंने कहा कि जनवरी 2026 की योग है। लेकिन संगत जी मेरी जॉब 20 नवंबर 2025 में लग गई। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से अब तक सब कुछ सही चल रहा है और आगे भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि गुरुजी महाराज आप सब कुछ देख लेना। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरा साथ देने के लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, हम कितनी भी कोशिश कर लें सब कुछ ठीक करने की, लेकिन जिसका जो टाइम है वो उसके अकॉर्डिंग ही ठीक होगा। और गुरुजी, जो आपने मेरे लिए चूज किया है उसका निर्णय लेने की मुझे शक्ति दो। गुरुजी महाराज, हम तीनों में से किसी को भी हर्ट मत करवाओ, बस यही विनती है आपसे। आपने जो कुछ दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम टीना शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, काफी समय से सोच रही थी कि शुक्राना सत्संग लिखती हूँ, पर संगत जी सत्संग शेयर करने में मुझसे काफी देर हो गई और इसके लिए मैं गुरुजी महाराज से क्षमा याचना मांगती हूँ। मुझे माफ करना गुरुजी महाराज, इस देरी के लिए मुझे क्षमा करना। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं। संगत जी, ऐसा लगा कि गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा है। मुझे जब सपने में गुरुजी के दर्शन हो रहे थे तब संगत जी मन को बहुत शांति मिल रही थी। साक्षात गुरुजी महाराज मेरे सामने खड़े थे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, सच्चे दिल से गुरुजी पर विश्वास करो, सब कुछ अच्छा होता है और आगे भी अच्छा ही होगा। मुझे कई बार गुरुजी के मैसेजेस आए कि रोज 10 मिनट मेडिटेशन करते समय मेरा ध्यान करा कर, जो कि संगत जी मैंने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। लाइफ में रोज कुछ न कुछ संगत जी होता ही रहता है, परंतु संगत जी गुरुजी महाराज कैसे सब कुछ ठीक कर देते हैं पता ही नहीं चलता। हर पल हर दिन का शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम कविता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। कभी कभी कुछ परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। मेरी गुरुजी महाराज से अरदास है कि गुरुपा मेरे अंकल को भी आप अपनी संगत बना लो। वो बहुत सी बातों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं और डॉक्टर के यहाँ तो आए दिन जाना पड़ता है। कभी कुछ तो कभी कुछ शरीर में उनकी परेशानी होती रहती है। गुरुपा आप अपनी मेहर
मेहर भरी नजर हम सब पर बनाए रखना। हमारी जोड़ी पर अपनी मेहर और आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुजी महाराज, हमारे घर के मामले में 2 केस चल रहे हैं। गुरुजी, उन केस के मामलों में हमें बाहर निकालो। गुरुजी, ये घर बार आपका है जो आपने हमें दिया है। इस घर में हमेशा खुशियाँ बनाए रखना, घर में हमेशा बरकत देना, हमें अपने सत्संगों से जोड़े रखना। गुरुजी, मेरे अंकल को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उनके स्वभाव को चेंज कर दीजिए। गुरुजी, आपने जो हमारा हाथ पकड़ा है वो कभी मत छोड़ना। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मुझे 2 दिन पहले एक मैसेज मिला था कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरी बहुत बड़ी परेशानी कट जाएगी। गुरुजी महाराज, आप ऐसे ही हमें सभी परेशानियों से बचाए रखना। गुरुजी, आप अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हो, हमारा भी ध्यान रखना। गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।